नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जम्मू बंद रहा और कामयाब बंद रहा। जैसा कि बार एसोसिएशन ने कल जम्मू बंद किया है, 2-3 दिन से उन्होंने किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी यहाँ की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी खुल के सामने नहीं आई, लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, या चैम्बर था, या वेयर हाउस फेडरेशन था, इन सब ने इनको सहयोग दिया। हालांकि ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो कुछ 1-2 पार्ट्स हैं जिन्होंने नहीं सहयोग करने को कहा, लेकिन उसके साथ बावजूद भी सड़क पर जो है ट्रांसपोर्ट नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा राजपूत सभा जो थी, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी वकीलों का साथ दिया और वो भी खुल के सामने आए। धारा 144 की धज्जियां उड़ा दी गई। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, वकीलों की लंबे अरसे से मांग थी। M.K. भारद्वाज जो इनके बार के प्रधान हैं जम्मू के, उनकी मांग, पूरी बार की मांग है कि एक छत के नीचे सारा सिस्टम आना चाहिए, चाहे वो संपत्तियों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन हो या दूसरे काम हो। लेकिन यूटी बनने के बाद इनमें बिखराव आया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अदालत के ही एक छत के नीचे आना चाहिए। ये काल इन्होंने कई दिन से दे रखी थी और हमने कल देखा था कि जो इनकी जो मेन फेडरेशन है ट्रांसपोर्टर की, जिसमें प्राइवेट टैक्सी भी हैं, बड़ी बसें हैं, मेटाडोर हैं, उन सब ने ऐलान किया था कि हम इस हड़ताल से लग रहेंगे। हालांकि उनके तर्क बड़े वाजिब लगे। उनका कहना था कि जो बाहर से यात्री आता है वो कहीं डोगरी भाषा में कहते खज्जल ना हो। तो उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि हम बंद में शामिल नहीं है। और खासतौर से हम जिक्र करें जो प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन के जो चेयरमैन है इंद्रजीत शर्मा, उन्होंने भी कल एक बयान देकर कहा था कि हमें माता वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु आते हैं उनकी भी हमें चिंता है। चूंकि बड़ी मुश्किल के बाद 2 साल बाद तो काम शुरू हुआ है, 2 साल कोरोना में फंसे रहे। तो इंद्रजीत शर्मा का अपना तर्क बिल्कुल दमदार था। लेकिन आज सुबह हमने देखा, जब शहर में हमने राउंड लिया पीपी न्यूज लाइन ने, हमने देखा कई जगह मेटाडोर को घेरा गया और कुछ लोगों ने शीशे तोड़े थे, जिसके बाद रोड से सब मेटाडोर गायब हो गई। तो ये एक तरीका होता है बंद कराने का। और आपने देखा ही है कि वकीलों के कहा जाए कि इनके ग्रुप अलग अलग इलाकों में मेटाडोरों में माइक लाउडस्पीकर लगा के ऐलान कर रहे थे कि सहयोग करिए, ये जम्मू की काज है, ये कोई व्यक्तिगत काज नहीं है, लोगों को भी दिक्कतों का 2-4 होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक मायने में देखा जाए ये तब सक्सेस हुई है जब भाजपा इसके अंदर शामिल नहीं है। सतीश जी, एक बात तो ये आपने बिल्कुल सही कि बिना भाजपा के ये जो है हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई जम्मू बंद की कॉल आती है, हम तो हमेशा यही कहते हैं कि हम शांतिपूर्व ये कॉल दे रहे हैं, शांतिपूर्व जम्मू बंद रहेगा। लेकिन हालात वही होते हैं, सड़क पर टायर जलाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ना चाहते हुए भी बंद हो जाती है, आम लोगों को दिक्कतें होती हैं। ये ठीक है, जम्मू बंद का मतलब आपने प्रोटेस्ट किया है, जम्मू बंद हो गया, जम्मू की दुकानें बंद होगी, कारोबार बंद हो गया, इसका मतलब यही है कि पूरा जम्मू आपके साथ है। उसके बावजूद भी जब दूसरी बातें की जाती हैं, उससे आम जनता को परेशानी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो ट्रेन आ रही हैं बाहर से राज्यों से या बाहर के राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको किस प्रकार की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, वो तो रही एक बात। दूसरी बात जो लोकल आदमी है, जिसके पास अपने साधन नहीं है, अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, नौकरी पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तमाम तरह की अपने गंतव्य पहुंचने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, वो नगरीय बस सेवा पर है, मेट्रो पर निर्भर। अगर वो भी बंद हो जाएगी तो हालांकि इसी को सोचते हुए तो उन्होंने कहा था ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने, हम बंद से बाहर हैं लोगों की दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन ये है कि अब कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब चीज़ें वाजिब हैं। तो इसमें अब बंद का ऐलान था और बंद हमने अक्सर देखे हैं कि बंद, आपने जिस ओर इशारा किया, टायर जलाए जाते हैं, पत्थरबाजी भी होती है ताकि एक माहौल बनाया जा सके। तो मैं समझता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बंद का कितना असर वो राज्यपाल के नेतृत्व वाले शासन में पड़ेगा, जिस मांग को लेकर आज इन्होंने बंद की काल दी थी। वो सही है, बिल्कुल कहा। जबकि मैं फिर एक बार ये कहता हूँ कि पूरा देश, पूरा शहर आपके साथ है। वकीलों के काज को किसी ने मना नहीं किया उसके साथ देने के लिए।
सबसे बड़ी जो फेडरेशन है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड फेडरेशन, उन्होंने जब और सब जो बोला, वेयर हाउस फेडरेशन, फेडरेशन उन्होंने भी साथ दिया है। उसके अलावा युवा राजपूत ने साथ दिया है। उसके अलावा दूसरे जो आम आदमी पार्टी का भी जिक्र है, कांग्रेस का भी जिक्र कांग्रेस का, बाकी खुल के जी। सामने बेशक नहीं है, लेकिन साथ उन्होंने सहयोग साथ पूरा दिया, दिया। सहयोग दिया। इसका मतलब यह है कि बार के साथ हैं सभी। बार का जो एसोसिएशन है, उसके जो प्रोटेस्ट है, जो उनकी बिल्कुल। मांगे हैं, वो मांगे के लिए ये इनका सहयोग है। बिल्कुल। लेकिन हमेशा जैसे होता है कि ये बंद का जब भी होता है तो ये सब चीजें देखने को मिलती युवा है। राजपूत सभा के बारे में एक बात जरूर आज सुनने को मिली कई जगह। उनका कहना ये कि महाराजा साहब की छुट्टी की मांग कर रहे हैं, चूंकि मेन एजेंडा तो बीजेपी का था। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि युवा राजपूत सभा ठीक संघर्ष कर रही है। हम उनको तारीफ करेंगे युवा राजपूत सभा की। इसमें टीम जम्मू भी सब शामिल हैं और ये बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ये भी इनको दिखना चाहिए जो इनके सजातीय नेता भाजपा में बैठे हैं। भाजपा चूंकि हमेशा गीत गाती रही, महाराजा हम साहब सत्ता में आएंगे छुट्टी कराएंगे, आखिर वो नेता क्यों नहीं इनके साथ खड़े आके आंदोलन में। ये भी एक एक्सप्रेशन खड़ा है कि भाजपा की पूरी की भाजपा को खड़ा होना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा यही कहती रही है। बिल्कुल 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 जी। सी जी, आज वित्त लेखा सहायक जो है नतीजे रद्द कर दिए गए हैं। जो एक आर्डर निकाला है वो सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। इसको लेकर जो जितने भी वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत देर से वो हड़ताल पर थे, बिल्कुल आज उनको लगा कि वो जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। क्योंकि अगर धांधली होती है, इम्तिहान होते हैं तो इनकी हुकूमत में होते हैं, पेपर लीक होते हैं तो इनकी हुकूमत में होती है, धांधली होती है तो इनकी हुकूमत में होती है, और उस पर जांच की जाती है वो भी इनकी हुकूमत में होती है। तो इन लोगों का क्या दोष है जो बेचारे सड़कों पे बैठे हुए कई दिनों से, कई महीनों से मांग कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने पिछले दिनों लगातार देखा कि बारिश के दौरान, चिलचिलाती गर्मी, उमस के दौरान ये प्रेस क्लब जम्मू के बाहर छतरियों के नीचे ये बच्चे 40 दिन से ये लगातार कह रहे थे कि लिस्ट आउट कीजिए, लिस्ट आउट कीजिए। लिस्ट तो आई नहीं, बल्कि पूरा वो जो सिस्टम है वो उन्होंने खारिज कर दिया और कह दिया सीबीआई की जांच की मांग कर दी। सीबीआई जांच भेज दिया। 972 जो जानकारी मैं साइट पे देख रहा था, 972 अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर गाज गिरी है लिटरली। ये गाज जो शब्द है ना, बड़ा भारी भरकम, वास्तव में इन पे गाज गिरी है कि इनका क्या गुनाह है। इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, अगर आपको लगता है कुछ लोग गड़बड़ी करी है तो आप उनको प्रोसिक्यूट कीजिए ना। कसूर एक आदमी का, सजा सारे समाज को। तो ये बड़ा दुखद पहलू है। और हम समझते हैं कल जिस प्रकार राज्यपाल ने सीबीआई जांच की बात कही, मांग तो कोई कर नहीं रहा था सीबीआई जांच की, अपनी मर्जी से दे दी। और ये विडंबना है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ये स्थिति है, मध्य प्रदेश में स्थिति है। वैकेंसी निकाली जाती हैं बहाली के लिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है और बाद में अचानक कह दिया जाता है जी पर्चे लीक हो गए। तो ये ना पैसे भी इकट्ठे कर लिए, नौकरी भी नहीं दी। ये समझ ना, अगर लीक हुए हैं तो उनको उसके नहीं, हर पर्चा कैसे लीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात है इन बच्चों के पहले पीएसआई का आपने किया, पीएसआई का किया। अच्छा, पीएसआई का अब पता नहीं कंक्लूजन में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, उसमें कौन कौन अफसर इन्वॉल्व है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये दूसरा ये मसला आ गया। 100% तो किसी भी सूची में गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ तो जेन्युइन केस आए होंगे। तो और इसमें तो ये बच्चे बेचारे 40 दिन से हम देखते थे धूप में छतरी में बैठे हैं, बारिश है, उमस है, उसमें मैं कह रहा हूँ दोनों से, लड़के लड़कियां दोनों हैं बेचारे। उनका देखो उनका भविष्य, उम्मीद करते हैं कि हाँ हमारा हम नौकरी लगेगी, हम भी आगे का भविष्य सुधारेंगे। लेकिन अचानक सरकार की ओर से फैसला आता है कि ये रद्द कर दिया गया। अब सुनने में ये आया कि जो अभ्यर्थी हैं वो शायद हाई कोर्ट का रुख करें और ये जो लिस्ट बनी थी उसको खोलने की बात करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि इन पे गाज तो बड़ी गिरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब सीबीआई क्या करती है इसके ऊपर वो लंबी बात है, उसके बाद क्या होता है। सीजी गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक जो है वो सामने आ रहे हैं। आज वो ताज मुहिद्दीन भी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दूसरी ओर बुखारी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आज़ाद है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आज़ाद पे जाती है, वो इसमें शामिल था 370 हटाने। देखिए ये होता क्या है कि जब तक साथ होता है आदमी तब तक तमाम चीजें दबाई जाती हैं, और जब वो आदमी आंखें तरेड़ता है फिर एक करके सब पर्दे खुलते हैं।
अब ये भी बात कही जा रही है कि चूंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे गुलाम नबी आजाद, उस दौरान जितने सरकार ने बिल पास किए उसमें इनकी भूमिका संदिग्ध देखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहले भी बीपी न्यूज़ जिक्र किया था, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो या नई दिल्ली की बात हो, मौजूदा सरकार का एक क्लियर ऑर्डर है कि जो आदमी पद पे नहीं है उससे सरकारी बंगले खाली करा लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी क्या बात है कि गुलाम नबी आजाद का अभी तक सरकारी बंगला नई दिल्ली का खाली नहीं कराया गया। उसके अलावा उनको सुरक्षा भी भरपूर दी गई है। तो और वो पार्लियामेंट में जो बधाई समारोह के टाइम पीएम मोदी और इनके बीच जो भावनात्मक क्षण देखे गए टेलीविजन के ऊपर, वो भी किसी छुपे नहीं है। तो अब ये जो लोग हैं ये आज ताज मोइनुद्दीन के बारे में तो ये तो पहले भी कई बार आवाज उठी है कि फ्लाई मंडाल में सैकड़ों कनाल जमीन का मामला उसमें बार ऊपर में घिरते रहे। तो कहने का मतलब है कि अपनी अपनी मजबूरियां और अपने अपने कयास हैं। अब देखेंगे, दिलचस्प ये है कि गुलाम नबी आजाद अगले महीने के फर्स्ट वीक में जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, वो आखिर क्या करते हैं, लेकिन उन पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। कल भी कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे जी मीर हो, निवर्तमान सैफुद्दीन सोज हो, हामिद कर्रा हो या दूसरे कश्मीर के बड़े बड़े नेता उनके यहाँ मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की बी लाइन ही ए लाइन है। उन्होंने ए लाइन तक की बात कही है। तो कहने का मतलब कि आखिर आजाद अगर यहाँ पार्टी खड़ी करते हैं अगर, तो वोट किससे काटेंगे? कांग्रेस के। एक चीज सामने आती है कि गुलाम नबी आजाद के जितने भी समर्थक थे जो दिल्ली के जिन्होंने त्याग करते थे ताज मोइनुद्दीन को लेकर, ये सब वो पुराने ऐसे जो नेता हैं जिन्हें वो कह सकते हैं चले हुए कारतूस हैं, डेडवुड है। आज के जो नई युवा पीढ़ी है जो कांग्रेस को चला रही है आगे, बिल्कुल जम्मू के अंदर भी जो अमन बल्ला है, जुगेश सानी है, ये सब जितने भी नए हैं, इनमें से किसी ने भी त्याग पत्र न दिया, ना ही आजाद के साथ जाने की बात, खुल के विरोध कर रहे हैं। बोले आने वाला जो भविष्य है कांग्रेस का वो अब इनके हाथों में है, बिल्कुल इनके हाथों में, बिल्कुल वो कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए ना, मैं सबसे बड़ी हैरानगी है, बकाल रसूल वानी खुद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर दबाव देकर बनवाया, जीए मीर को हटवाया। बकाल रसूल वानी खुद कह रहे हैं कि मैं उनके व्यक्तिगत तौर पर इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे बाप दादा कांग्रेस में आए और कांग्रेस में मरे, मैं भी कांग्रेस में मरूंगा। कहने का मतलब उन्होंने भी आजाद का साथ ना देने की बात कही है। और सुनने में ये भी आया कि कल 30 तारीख को वो आकर अपने गद्दी नशीन हो, जो शहीदी चौक पर कांग्रेस का दफ्तर है। आज कांग्रेस की प्रवक्ता भी आई थी डोली शर्मा, उन्होंने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, और तमाम सवाल उठे गुलाम नबी आजाद को भी लेकर। देखिए, गुलाम नबी आजाद इसमें कोई दो राय नहीं, वो हमारी स्टेट के कद्दावर नेता रहे हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ, लेकिन काम किसके वजह से हुआ? यूपीए की सरकार से केंद्र में। अगर यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए फ्लैट बने नगरोटा में, जगती में, तो मनमोहन सिंह की वजह से बने। और हम समझते हैं काम हुआ, लेकिन बात वही आती है कि जम्मू कश्मीर देश के अन्य राज्यों की तरह अलग है। यहाँ जब इस तरह की बात उठेगी, अल्ताफ बुखारी जैसे नेता जब ये बात कहेंगे 370 तोड़ने के पीछे मददगार गुलाम नबी आजाद भी थे, तो इसके मायने बड़े दूर तक जाएंगे। एक बार मैं सीजी और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि ये जो जितने भी नेता है, बड़े कद के जो नेता होते हैं, जो पार्टी के साथ ही रहते हैं तो बड़े होते हैं, बिल्कुल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो। जब वो कुछ बड़ी पार्टी से हटते हैं तो उनका अस्तित्व आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। बिल्कुल। देखिए ये सब, देखिए ये निजी ख्वाहिशात जो है, अब आजाद साहब की उम्र 70+ है। अब अगर मान लीजिए आपको राज्यसभा नहीं मिली, मान लो, आगे भी तो चांसेस हैं। ये तो है नहीं कि कांग्रेस आज ही कोई दरवाजा बंद ताला लगा के भाग रही है। तो कांग्रेस के पास भी सीमित सोर्सेज हैं। जिस तरह पंजाब में उम्मीद जताई जा रही थी, आज स्थिति यह है कि कांग्रेस को जनता नहीं खारिज कर रही, इसके नेता ही खाने में लग गए हैं। पंजाब में जिस तरह सुनील जाखड़ ने खराब किया, वो सिद्धू ने खराब किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खराब किया, और ये खुद ये कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस का भट्ठा बताने का शायद कुछ इनके लगता है। कांग्रेस की कुंडली कुछ ऐसी है कि अपने ही जयचंद। जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी भिन्न है, क्योंकि इससे पहले ही गुलाम नबी आजाद के
त्याग पत्र देने से पहले ही लोगों को पता था कि ये दिन आएगा। ये दिन आएगा, बिल्कुल ठीक है। सतीश जी, नई मतदाता जो सूचियों बन रही हैं उनको लेकर गुपकार गठबंधन ने जी। 10 सितंबर को वो एक बैठक कर रहे जी। हैं जिसमें सूचियों के बारे में फैसला करेंगे, इनके बारे में कहेंगे, बात करेंगे ताकि आगे जो चुनाव है वो किस तरह से लड़े जा सके। दरअसल क्या है कि हम बड़ी हैरानगी होती है, खबरें तमाम तरह की उड़ रही हैं आजाद के, वो भी हम बाद में जिक्र करेंगे। दरअसल क्या फारूक अब्दुल्ला साहब जो इसके गुपकार के चेयरमैन हैं, उन्होंने कश्मीर में तो मीटिंग करके देख ली। यहाँ से शिवसेना बाल ठाकरे भी गए थे, सिमरन सिंह मान जो जड़ा बहुत हार्ड लाइनर सिख पॉलिटिक्स का ग्रुप है, वो भी उन्हें गए थे। अब ये कश्मीर में माहौल बनाने के बाद अब चाहते हैं कि जम्मू में भी हम जो गैर राज्य मतदाता हैं उनको कैसे रोका जाए, उसको लेकर ये बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के सामने मजबूरी ये है कि अतीत इनका ये बताता है कि जब कहीं ये कानूनी पजड़ फंसते हैं तो फिर ये दिल्ली की ओर देखते हैं। जैसे कि JKCA का स्कैंडल इनके ऊपर एक तलवार बनकर लटका हुआ है और इनका कोई पता नहीं ये कब प्रधानमंत्री की 370 तारीफ कर रहे हैं, आज विरोध कर रहे हैं। और हम तो PP न्यूज़ लाइन तो पहले दिन से कह रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दमदार नेतृत्व है और नेतृत्व रहेगा कि जिन्होंने इस विवादित धारा को यहाँ से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।